Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. Myself Suman Gupta, your Hindi teacher from Seth Vidya Mandir English High School, CBSE Vasai. Today we will learn class 2 Hindi literature lesson number 14, lesson name नटखट चूहा पार्ट 3. बच्चों, पाठ के पिछले भाग में हमने पढ़ा कि नटखट चूहा अपनी सुंदर टोपी पहनकर राजमहल आ पहुंचता है और राजा से पूछता है कि बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ। राजा कहते हैं बिल्कुल राजकुमार लग रहे हो। तो चूहा झट बोलता है तो फिर गद्दी से उतरिए, मैं यहाँ बैठूँगा। राजा कहते हैं ये सिंहासन केवल राजा के लिए ही है। तो चूहा जिद पे अड़ जाता है और उतरने के लिए कहता है। तब राजा आदेश देते हैं सिपाहियों को कि इसे पकड़ लो, और वो दौड़ते हैं चूहे को पकड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने उनकी कमर पर हाथ रखकर कहा। फिर चूहे ने कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। तो चूहा सिपाहियों के बीच से निकल गया और सिपाही जो है एक के ऊपर एक गिर पड़े। फिर चूहा वही बहुत दोहराता है फिर से, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, और कहता है राजा से तेरे कान कुतरूंगा। राजा के कान वो काटेगा। राजा जो है सोच में पड़ जाते हैं, ऐसे तो बहुत तहस नहस हो जाएगा। फिर चूहा दोहराता है कि रात को मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, मतलब अपने साथियों को लाऊंगा जो मेरे चूहे साथी हैं, और आपके कान कुतरूंगा। राजा जो है डर जाते हैं और बोलते हैं कि चूहे भैया तुम बेकार में ही नाराज़ हो रहे हो। मैं अभी गद्दी से उतर जाता हूँ, तुम्हें जितनी देर बैठना हो गद्दी पर तुम बैठ सकते हो। ये बात सुनकर चूहा बहुत खुश हुआ और बड़े शान से सिंहासन पर बैठ गया और आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया। कौन बच्चों? नटखट चूहा। और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। तो बहुत रात होने पर चूहा जो है राजा की गद्दी से उतर जाता है और अपने घर की ओर चल देता है। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे, तो सारी बातें और अपनी चमकीली टोपी उसने अपने दोस्तों को दिखाई। बच्चों चित्र देखिए, नटखट चूहे के दोस्त उनको अपनी बातें बता रहा है, चमकीली टोपी के बारे में बता रहा है। तो बच्चों देखा आपने, यहाँ पर नटखट चूहा अपनी बात मनवाने के लिए कैसी कैसी शरारतें करता है। क्या ये उचित है बच्चों? सही है? नहीं। अपनी जिद पूरी करने के लिए हमें इस तरह की शरारतें नहीं करनी चाहिए। जिद करना बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भी नहीं करते हैं ना जिद बच्चों? बिल्कुल। तो बच्चों पाठ आज यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और दोहराएंगे। धन्यवाद बच्चों।